हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिलीज। नवरात्रि के पंचमी के दिन आप सबके लिए ढेर सारे शुभकामनाएं और बहुत सारा प्रेम। ये वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में हम आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे परेशानियाँ हम देखते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं क्विकली, बहुत इजीली। मोटिवेट होने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट डालना पड़ता है। तो मतलब पॉजिटिव की ओर जाने के लिए, मिसलीड होने के लिए 2 सेकंड लगता है। मिसलीड होने के लिए आपके आसपास ऐसे माहौल है, यूट्यूब में आप ढूंढो, थाउजेंड्स वीडियोस आ जाएंगे, लेकिन आपको चयन करना है, आपको समझना है किसको सुनना है, किसको नहीं। मैं खुद की एग्जाम्पल देके बात करती हूँ। मैंने जो अनुभव किया है, मैं जो फील की हूँ, आप सबसे रेजोनेट भी करते हैं। मैं आप सबसे सीनियर हूँ इस जर्नी में, सिखा रही हूँ। कल आप भी सीनियर बन जाओगे और आप भी सिखाओगे। तो ये जर्नी में मिसलीड होते कैसे कैसे, वो आज डिस्कस करेंगे। वेरी बिगिनिंग, जब मुझे पता चला कि आई एम इन दिस जर्नी, तो फिर मुझे समझ में तो आ रहा था कि हाँ, मैं एक जर्नी पर हूँ, तो मैं वहाँ पे कैसे करूं, क्या करूं। तो कुछ ना कुछ वीडियोस जो भी आ रहा था सामने, मैं देखे जा रही थी, सर्चिंग कर रही थी, समझ रही थी। एक टैरोट रीडिंग का वीडियो आया। एक मोटी सी हेल्दी सी लेडी थी, इंग्लिश में बता रही थी, फॉरेन की थी, तो अच्छी बता रही थी, सब सुन रही थी मैं। पर बीच में भयानक गाली दे रही थी डीएम को अदर काउंटर पार्ट को, एमएफ से लेके, मतलब अल्टीमेट गलत गाली बके जा रही थी। मैं सुन रही थी और जैसे ही वो गाली दे रही थी, जैसे मैं हिल जा रही थी। पता नहीं इतने गंदे गाली क्यों दे रहे, थर्ड पार्टी को गाली दे रही है, डीएम को गाली दे रही है, ठीक है, और वीडियो बनाते जा रही है और गॉड भी बोल रही है। मैंने बोला ये सारे, क्योंकि शिवानी सिस्टर को सुनी हुई थी, सीखी हुई थी एनर्जी, तो मैं बोली ये जो लेडी है, अगर मैं इसको सुनूंगी तो मैं डीएम के बारे में एक इतनी गंदी धारणा आ रही है मेरे अंदर, क्योंकि ये मुझे उस साइड में लेके जा रहे हैं कि डीएम को अल्टीमेट गाली दो, डीएम की जो अदर रिलेशनशिप है उन सबको गाली दो, ठीक है, और फिर गॉड का भी हेल्प लो और गॉड की भी बात करो और ये सब करो। मैंने बोला ये तो कुछ कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा है। नहीं, ये लेडी को अगर मैं सुनूंगी तो मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, जो मेरे एनर्जी को स्टेबल रहने नहीं दे रहा है। तो मैंने टोटली उनको हटाया और भी 2-4 वीडियो देखी, ये सुन रही हूँ, वो देख रही हूँ। उसके बाद एक हमारे इंडियन चैनल मिली, तो वो भी बहुत अच्छा टैरोट रीडिंग कर रही, बहुत अच्छे से समझा रही है। मैंने बोला ये ठीक है, इनको सुनो। फिर उनको सुनने लगी, अच्छे से उनको सुनने लगी। 2-3 वीडियो तो एकदम रेजोनेट करने लगा। मैंने बोला वाह, एकदम मतलब काली माँ की स्वरूपिणी है, कोई समझा रही है, लीड कर रही है, अच्छा है। तो फिर अचानक उनका एक वीडियो आया, तो वो वीडियो में जैसे ही गई तो बोल रही है मूव ऑन कर लो, छोड़ दो डीएम को, एकदम भूल जाओ, ठीक है, वो डिस्टॉर्टेड है, वो नार्सिसिस्ट है, वो एकदम गलत है, वो उसको अंधेरे में जाना है, वो आपको भी अंधेरे में ले जाएंगे, उसको एकदम भूल जाओ, उसको एकदम छोड़ दो, उसको भगाओ अपने जीवन से, उसको भुला दो, उसको मतलब कुछ भी, मतलब वो चाहिए ही नहीं, मूव ऑन करो,
अच्छे सोलमेट को मैनिफेस्ट करो, सोलमेट आएंगे आपके साथ, सोलमेट का शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके बाद सोलमेट के साथ आप आगे जाओ, आगे बढ़ो। ये काउंटर पार्ट जो भी है, ये जो नर्सिसिस्ट ट्रेंड वाले लोग हैं, इससे ये जो डीएम को भी इंक्लूड करके, मतलब डीएम को पहले छोड़ दो। मैं बोली ये क्या है, मेरे को तो रोना आ गया। मैं काली माँ के फोटो के सामने जाके बोली तो आपने बताया ही क्यों, ये मेरा डीएम है, ये मेरा काउंटर पार्ट है, इनके साथ मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है, ये मेरा इटर्नल लव है, मेरा एक ही सोल है। अब मेरे इसको तो बोल रहे छोड़ के दूसरे से जाके शादी कर लो, इतने लाइफ में इतने टेंशन, इतना दर्द देख के आई, अब ये क्या है। क्योंकि वो लेडी ने मुझे पहले 3-4 वीडियो में एकदम रेजोनेट की थी, तो मैं उनको ब्लाइंडली फेथ करने लगी। तो ये जो वीडियो उन्होंने दिया तो मुझे एकदम झटका लग गया। तो मैं काली माँ से ही नाराज़ हो गई, दुर्गा माँ के फोटो में जाके झगड़े जैसे बात कर रही थी। मैं बोली फिर आपने बताया ही क्यों, मैं तो सुकून से थी, मैं तो अपना लाइफ लीड कर रही थी, ये तो सही नहीं है, और रोने लगी। तो माँ बोली बाप रे, ये इसको कौन समझाए, जैसे माँ से ही मेरी दूरियाँ बन जा रही थी उस वीडियो को लेके। तो फिर मैं बोल रही थी ये तो बहुत टेंशनेबल है, यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस है, बट मैं क्या करूँ, अब मैं बोलती जा रही हूँ, बाद में थोड़ा एडिट कर दूँगी। एनीवे, तो हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, बहुत दुखी हो गई थी। मैं बोली ये तो सही नहीं है माँ, ये तो गलत बात है, फिर मुझे बताना ही नहीं चाहिए था, मैं अपनी जर्नी कर रही थी। अब वो मेरा डीएम भी रहा, उसके साथ डिटैचमेंट भी हो जाऊँ, ये मुझे कम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आ रही है, हो क्या रहा है। तो फिर जैसे होता है ना, ऊपर महल में डिस्कस हुआ, तो अब इसको कौन हैंडल करेंगे, स्वयं नारायण को ही आना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए। तो माँ ने जैसे मुझे जाके नारायण के स्कूल में डाल देते कि भाई मेरे बच्ची अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, बहुत बदमाशी कर रहे, घर में हो नहीं रहे, तुम क्रेस में ले लो या तो हॉस्टल में रख लो और इसको तुम पढ़ाओ, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन मेरे साथ हुआ। सुमेध के डायलॉग्स और श्री कृष्ण के वीडियो आने लगे, एक दो सुनने लगी। फिर वो सीरियल का कुछ क्लू आ रहा था, सीरियल पहले देखे हुए थे, तो वो सीरियल का आ रहा था। तो राधा कृष्ण सीरियल के लिए मुझे बहुत खिंचाव महसूस हुई। फिर मैं सीरियल देखने लगी। फिर जब मैं सीरियल देखने लगी, फिर बहुत सारे मैसेजेस मेरे को रोज़ सुबह शाम 2 एपिसोड देख लेती थी, सुबह 2 एपिसोड, शाम को फिर वीडियोस देखना बंद किया। तो सीरियल में से बहुत सारे मैसेजेस मैं समझने लगी। फिर समझने लगी 5D कॉन्सेप्ट, फिर समझने लगी कि डिटैचमेंट की बात कहा जा रहा है, छोड़ के भाग जाओ, दूसरे के साथ शादी कर लो, सोलमेट मैनिफेस्ट करो। नहीं, सोलमेट मैनिफेस्ट करने जाएंगे तो हो सकता है कार्मिक आ जाए, बिकॉज मेरे एनर्जी तो अभी लो में ही है। तो श्री कृष्ण ने समझाया उस सीरियल के थ्रू कि डिटैचमेंट, हम कर्म बंधन में हैं, हम कर्म करने आए हैं, ये कर्मा है हमारा, हमें दूसरे से शादी करना है क्योंकि कर्मा निपटना है, निपटा के हमें अपने ही अदर हाफ को लेके, अपने ही सोल को लेके, मुझे मेरे राधा को लेके अपने ही धाम वापस जाना है। बस ये 100 साल की ज़िंदगी हमें पूरी करनी है। तो सीरियल से फिर आया तो फिर माइंड में थोड़ी क्लियरिटी आई, अच्छा ये ऐसे जर्नी है, डिटैचमेंट के लिए कहा जा रहा है, छोड़ के भागने के लिए नहीं, अनकंडीशनल लव करने के लिए कहा जा रहा है, जाके ज़बरदस्ती पीछे पड़ना या फ़ोन मैसेज करके तंग करना नहीं। वो जो भी कर रहा है समझना है कि वो कुछ कारण से कर रहा है, उसको उसके काम करने देना है, मुझे मेरा काम धर्म को करना है। मैंने बोला अच्छा ये तो इतनी सिंपल सी चीज़ है, पर वो लोग तो कुछ अलग तरीके से बोल रहे थे, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था सखा। फिर मैं सखा से डायरेक्ट बात करने लग गई, फिर मैं सखा को ही पूछने लग गई। फिर छोटे छोटे सीक्वेंस जो आते थे उसमें से हर एक दिन मुझे एक नया मैसेज मिलता रहा। तो फिर मुझे क्लियर समझ में आने लगा। फिर मैं वही वीडियो देखती थी जो सही टीचर हो, ठीक है। फिर मुझे वही वीडियो सामने आते थे क्योंकि मेरे एनर्जी हाई होने लगे, मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। तो फिर मैं अच्छे वीडियो देखने लगी, साथ में सही मेडिटेशन करने लगी,
ठीक है। एंजल्स मुझे गाइड कर रहे थे, मैं अकॉर्डिंग टू उनके गाइड्स चल रही थी। जो नंबर दिखाया जा रहा था वो नंबर मैं सर्च करना, मतलब ऐसे सर्च करती थी, पहले गूगल में जाती थी, फिर दूसरों के वीडियोस में जाती थी, फिर एक मतलब 555 का क्या क्या मतलब हो सकता है ये सारे सर्च करती थी। इसलिए नहीं कि बाद में वीडियो बनाऊंगी, इसलिए कि मैं पहले जानूं तो सही इसका मतलब क्या है। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं, बट मेरे सिचुएशन के साथ क्या रिलेट कर रहा है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप अपने आप को मिसलीड होने से बचाओगे, क्योंकि देखो कर्मा क्रिएट तो करना नहीं है। अगर आपके एज अभी 18, 19, 20, 25 साल के अंदर है तो ऑफ कोर्स आपको शादी करना है। डीएम का अगर कर्मा बाकी है, उसने अगर किसी और से शादी कर लिया परिवार के कारण से या जो भी सिचुएशन आया, ठीक है, तो आप जिंदगी भर बैठ जाओगे ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। आपके लिए कोई और आएंगे तो आपको शादी करना, आपके भी रहेगा लिखा हुआ कर्मा, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनर वर्क कर लेते हो, आप अपने आप को कंप्लीटली हायर पे लेके आते हो, तो आपके कर्मा क्लियर हो जाता है। और जब आपके कर्मा क्लियर हो जाएगा, हो सकता है इसी जन्म में वो जो कार्मिक के साथ आपके पति देव हैं, मतलब आपके डीएम हैं, वो कार्मिक निकल जाएंगे लाइफ से और आप दोनों की शादी हो जाएगी, रियूनियन हो जाएगी, मिलन हो जाएंगे। तो ये तभी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों ऐसे जल्दी हो सकता है पिछले जन्म में, उससे पहले जन्म में आपने काम कर रखा है, इसलिए आपके साथ कम उम्र में आपके डीएम मिलेंगे, टकराएंगे। उनके गर्लफ्रेंड है, शादी हुई नहीं तो गर्लफ्रेंड चली जाएगी और आपकी शादी हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं सबसे पहले जर्नी कंप्लीट करो, जर्नी कंप्लीट करो, जर्नी कंप्लीट करो। अपने अंदर के सारे क्लाउड्स को निकाल के फेंको, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी ब्यूटीफुल है और आपको कोई भी मिसलीड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे गाना चल रहा है, पंडाल स्टार्ट हो गया। मैं और 2-3 वीडियो बनाऊंगी सोच के आई थी, पर अभी नहीं होगा, फिर कल परसों में मैं रिकॉर्ड कर लूँगी जैसे शांत रहेंगे माहौल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।